30 जून 2026 फीफा वर्ल्ड कप अपने सबसे रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। एक बार फिर इंग्लैंड की उम्मीदें एक ही प्लेयर के कंधों पर टिकी है। नाम है हैरी केन। वही प्लेयर जिसे पिछले कुछ सालों तक लोग सिर्फ एक अच्छा स्ट्राइकर मानते थे, लेकिन आज जब भी इंग्लैंड को गोल चाहिए होता है तो पूरा देश एक ही नाम लेता है और वो नाम होता है हैरी केन। उन्होंने कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं, काफ़ी सारे गोल्स किए हैं, कप्तानी की है और हर बड़े टूर्नामेंट में अपनी टीम को आगे ले जाने की कोशिश भी की है। फिर भी सवाल आज भी वही है, क्या हैरी केन को वो सम्मान मिला जिसके वो सच में हकदार हैं? और क्या सिर्फ लोग ट्रॉफी देखकर उनका करियर जो है वो डिसाइड कर देते हैं? और शायद यही वजह है कि उनकी कहानी सिर्फ गोल्स की नहीं है, बल्कि लगातार खुद को साबित करने की भी कहानी है। नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और हम आपको उसी प्लेयर का किस्सा सुनाने जा रहे हैं जो एक बेहतरीन फुटबॉलर होने के साथ साथ विराट कोहली के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। 28 जुलाई 1993 को लंदन के वॉल्थमस्टो में जन्मे हैरी केन बचपन से ही फुटबॉल के दीवाने थे। उन्होंने चिंगफोर्ड फाउंडेशन स्कूल में पढ़ाई की, वही स्कूल जहां कभी डेविड बेकहम भी पढ़ चुके थे और दोनों ही प्लेयर आगे चलकर इंग्लैंड के कप्तान भी बने। लेकिन बचपन में किसी ने नहीं सोचा था कि यही हैरी केन एक दिन इंग्लैंड का सबसे बड़ा गोल स्कोरर बनेगा। फीफा की प्रोफाइल के मुताबिक हैरी केन को शुरुआत में आर्सेनल ने ये कह के रिलीज कर दिया था कि वो ज़्यादा एथलेटिक नहीं है और इसके साथ ही साथ आर्सेनल की तरफ से कहा गया था कि वो ओवरवेट भी है। इसके बाद टॉटनहम में भी उनका पहला ट्रायल जो रहा था वो सफल नहीं रहा था। सोचिए कि जिस प्लेयर को दो बड़े क्लब्स ने शुरुआत में ही ठुकरा दिया, वही आगे चलकर इंग्लैंड फुटबॉल की पहचान बनने वाला था। बचपन से ही हैरी केन बाकी बच्चों से काफ़ी अलग थे। जब वो सिर्फ 6 साल के थे तब एक बार वो ट्रायल के लिए गए थे और वहाँ पे उन्हें गोलकीपर बना दिया गया था, क्योंकि उन्होंने कई शानदार वहाँ पे सेव किए थे। लेकिन कुछ ही मिनट बाद जब उन्हें फॉरवर्ड के तौर पे खिलाया गया तो उन्होंने वहाँ गोल्स की बारिश कर दी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उनके अंदर एक खास बात थी, अगर वो एक मौका चूक भी जाते तो अगले मौके पर वही कॉन्फिडेंस बना रहता था। स्कूल में भी उनका पूरा ध्यान सिर्फ फुटबॉल पे रहता था। बाकी बच्चे छुट्टियों में मस्ती करते थे, लेकिन हैरी केन पार्क में भागते रहते थे, प्रैक्टिस करते और अपने खेल को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते थे। और यही आदत आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। 11 साल की उम्र में आखिरकार टॉटनहम हॉटस्पर ने उन्हें अपनी एकेडमी में जगह दी, लेकिन वहाँ भी कहानी उनके लिए आसान नहीं थी। कोच एलेक्स इंगलथॉर्प ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि अगर उस समय कोई पूछता था कि इस बैच का सबसे बड़ा टैलेंट कौन है, तो शायद हैरी केन का नाम टॉप 3 में भी नहीं आता। वो ना तो सबसे तेज थे और ना ही सबसे ज़्यादा ताकतवर, लेकिन उनके अंदर सीखने की भूख जो थी वो बाकी बच्चों से ज़्यादा थी। वो हर ट्रेनिंग के बाद फील्ड पे रुका करते थे, बार बार शूटिंग ड्रिल करते, बार बार हेडिंग की प्रैक्टिस करते। कोच उन्हें कई बार घर भी भेजना चाहते थे, लेकिन हैरी केन कहते बस यार 5 मिनट और दे दीजिए। और शायद वहीं से एक गोल मशीन जो है वो तैयार हो रही थी और अभी दुनिया को इसका अंदाज़ा भी नहीं था। आगे कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। 2010 में उन्होंने अपना पहला प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, लेकिन फर्स्ट टीम में जगह बनना उनके लिए आसान नहीं था। अगले 3 साल तक वो लगातार लोन पे भेजे गए। लुटन ओरिएंट, मिलवॉल, नॉर्विच और लेस्टर, हर क्लब में नया माहौल। जब भी आप किसी नए क्लब में जाते हो तो वहाँ नए प्लेयर्स होते हैं, नई तरीके की चुनौती होती है। उन्होंने हर लोन स्पेल को अपने लिए एक नया क्लासरूम बना लिया। कहीं उन्होंने फिजिकल फुटबॉल सीखी, कहीं प्रेशर में खेलना सीखा और कहीं अनुभवी डिफेंडर्स को छकाना सीखा। उनके पुराने कोच कहते हैं कि हैरी केन कभी भी शिकायत नहीं करते थे, वो सिर्फ सीखते थे। और शायद यही वजह है कि बाद में जब उन्हें बड़ा मौका मिला तो वो उसके लिए पूरी तरीके से तैयार थे। 2014 में आखिरकार वो पल आया जिसका हैरी केन काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। टिम शरवुड ने उन्हें टॉटनहम के लिए प्रीमियर लीग में पहली बार लगातार मौके दिए। उन्होंने मौका मिलते ही गोल कर दिया, फिर अगले मैच में भी उन्होंने गोल किया और फिर उसके अगले मैच में भी उन्होंने गोल दागा। अचानक पूरा इंग्लैंड जो है एक नए स्ट्राइकर की बात करने लगा। हैरी केन की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ गोल करना नहीं था, वो लगातार अपने खेल में नई चीज़ें ऐड करते रहते थे। राइट फुट, लेफ्ट फुट, हेडर, लॉन्ग रेंज के शॉट्स, लिंकअप प्ले, वो लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहते थे। वो हर सीज़न खुद को पहले से बेहतर बनाते गए और शायद इसलिए कुछ ही सालों में वो सिर्फ टॉटनहम के स्टार नहीं रहे, बल्कि इंग्लैंड के सबसे भरोसेमंद स्ट्राइकर बन गए। 2015 में उन्हें पहली बार इंग्लैंड की सीनियर टीम में बुलाया गया और जैसे ही वो मैदान पर उतरे, सिर्फ 80 सेकंड के अंदर उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल गोल कर दिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
गोल लगातार आते रहे, रिकॉर्ड्स टूटते गए, कुछ समय बाद ही कप्तानी भी उनके पास आ गई। लेकिन उनका असली टेस्ट जो है अभी भी बाकी था, क्योंकि क्लब लेवल पे आप जो गोल करते हैं वो एक बात होती है, लेकिन वर्ल्ड कप में पूरे देश की उम्मीदों का बोझ उठाना बिल्कुल अलग होता है। वहाँ अलग तरीके का प्रेशर होता है, फैंस की एक्सपेक्टेशन भी अलग तरीके की होती है। और अगले कुछ सालों में हैरी केन को यही साबित करना था कि वो सिर्फ एक शानदार स्ट्राइकर नहीं है, बल्कि इंग्लैंड के सबसे बड़े लीडर भी हैं। 2018 का फीफा वर्ल्ड कप हैरी केन के करियर का सबसे अहम समय साबित हुआ। पहली बार वो किसी बड़े टूर्नामेंट में इंग्लैंड के कप्तान बनकर उतरे थे और पहले ही मैच में ट्यूनीशिया के खिलाफ उन्होंने 2 गोल कर दिए। टीम यहाँ मैच जीत गई। फिर उसके बाद पनामा के खिलाफ जो मैच आया उसमें उन्होंने हैट्रिक लगा दी। कोलंबिया के खिलाफ भी नॉकआउट मुकाबले में प्रेशर के बीच उन्होंने पेनल्टी पर गोल किया। कोलंबिया की टीम कितनी बेहतर है अभी हाल ही में आपने पोर्टुगल के अगेंस्ट मैच में देखा होगा। इंग्लैंड सेमीफाइनल तक पहुंच गया और पूरे टूर्नामेंट में 6 गोल के साथ हैरी केन ने उस समय गोल्डन बूट जीता था। इंग्लैंड को तब नया सुपरस्टार मिल चुका था। लोगों को लगने लगा था कि अब शायद वही प्लेयर देश को 1966 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप दिलाएगा। लेकिन फुटबॉल कभी भी इतना आसान नहीं होता है। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को लुका मॉड्रिच की क्रोएशिया ने हरा दिया और हैरी केन का उस समय जो सपना है, साथ ही साथ इंग्लैंड के फैंस और इंग्लैंड की टीम का, वो सपना अधूरा रह गया। इसके बाद यूरो 2020 आया। हैरी केन ने टूर्नामेंट में 4 गोल दागे, इंग्लैंड फाइनल तक पहुंचा। लेकिन उस दौरान इटली ने पेनल्टी शूटआउट में उनका सपना जो है वो तोड़ दिया था। फिर आया 2022 का फीफा वर्ल्ड कप। इंग्लैंड एक बार फिर से परफेक्ट टीम लग रही थी। हैरी केन शानदार फॉर्म में थे। सेनेगल के खिलाफ उन्होंने गोल कर इंग्लैंड के लिए अपना 52वां इंटरनेशनल गोल किया। फिर क्वार्टर फाइनल में फ्रांस के खिलाफ एक पेनल्टी पर उन्होंने गोल कर वेन रूनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। लेकिन कुछ ही मिनट बाद मिली दूसरी पेनल्टी को वो मिस कर गए। गेंद बार के ऊपर से चली गई। उन्होंने जो शॉट लिया था वो नेट्स में नहीं गई, वो बार के ऊपर से चली गई और इंग्लैंड वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। उसी एक किक ने पूरी दुनिया को उन्हें आलोचना करने का एक बार फिर से मौका दे दिया। लेकिन महान प्लेयर्स की पहचान यही होती है कि वो गिरने के बाद बहुत जल्दी उठना भी जानते हैं। हैरी केन ने भी बिल्कुल वही किया। अगले ही साल इटली के खिलाफ यूरो क्वालिफायर में उन्होंने पेनल्टी पर गोल कर वेन रूनी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और वो इंग्लैंड के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले प्लेयर बन गए। इसके बाद यूरो 2024 में उन्होंने 3 गोल किए और इंग्लैंड को लगातार दूसरी बार फाइनल तक पहुंचाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। हालांकि वहां भी ट्रॉफी उनके हाथ नहीं लगी, क्योंकि स्पेन की टीम ने इंग्लैंड को वहां हरा दिया। लेकिन तब एक बात साफ हो चुकी थी, इंग्लैंड हर बड़े टूर्नामेंट में जितनी दूर तक पहुंच रहा था उसके सेंटर में एक ही प्लेयर था, हैरी केन। रिकॉर्ड्स लगातार टूट रहे थे और वो हर सीजन अपने खेल में कुछ ना कुछ नया ऐड करते जा रहे थे। आज यानी कि 30 जून 2026 हैरी केन एक बार फिर से इंग्लैंड की सबसे बड़ी उम्मीद है। कप्तानी भी उनके पास है और गोल करने की जिम्मेदारी भी उनके पास है। उन्होंने क्लब लेवल पर टॉटनहम और बायर्न म्यूनिख के लिए कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। साथ ही उन्होंने इंग्लैंड के लिए भी कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जिसके आसपास भी पहुंचना आने वाली जनरेशन के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन हैरी केन की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ उनके गोल्स नहीं है, उनकी सबसे बड़ी पहचान है उनका स्वभाव। रिजेक्ट होने के बाद भी वो लगातार हार नहीं माने। 4 बार लोन स्पेल पे जाने के बाद भी उन्होंने लगातार मेहनत की। मिस हुई पेनल्टी के बाद भी अगला रिकॉर्ड उन्होंने बनाया और यही वजह है कि आज बहुत से लोग उन्हें सिर्फ इंग्लैंड का सबसे बड़ा स्ट्राइकर नहीं, बल्कि उन्हें महान फुटबॉलर्स में गिनने लगे हैं। दिलचस्प बात यह है कि हैरी केन का कनेक्शन सिर्फ फुटबॉल तक नहीं है, विराट कोहली से भी उनकी अच्छी दोस्ती है। स्टार स्पोर्ट्स को दिए एक इंटरव्यू में केन ने बताया था कि दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया से शुरू हुई थी। हैरी केन ने एक मैच के बाद विराट की तारीफ में ट्वीट किया था और विराट ने उस समय उसका रिप्लाई किया था और फिर दोनों की बातें होने लगी, नंबर एक्सचेंज हुए और जब विराट एक सीरीज खेलने लंदन पहुंचे तो दोनों के बीच मुलाकात भी हुई थी। केन ने एक इंटरव्यू में विराट को बेहद डाउन टू अर्थ इंसान बताया था और कहा था कि मैदान पर उनके अंदर जीतने का गजब का जुनून है। इतना ही नहीं, केन ने यह भी बताया था कि आईपीएल में वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और विराट कोहली को खुलकर सपोर्ट करते हैं। अब शायद हैरी केन की कहानी हमें यही सिखाती है कि महान बनने के लिए हमेशा सबसे फास्ट, सबसे ताकतवर और सबसे टैलेंटेड होना ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की जिद भी होती है। जो लड़के को बचपन में मोटा कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसने सालों तक लोन पर भटकते हुए अपना करियर बनाया, वही आज इंग्लैंड के फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा गोल स्कोरर है। और जब भी इंग्लैंड के सबसे महान प्लेयर्स की चर्चा होगी तो हैरी केन का नाम टॉप ब्रैकेट में लिया जाएगा।
तो ये थी हैरी केन की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, देखते रहिए खड़क। धन्यवाद।